सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। आज मैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, तो उस समय मैं पार्लियामेंट में था। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी, चली रही है अभी भी, मैं बीच में छोड़ के आया हूं। मैं इतना हैरान नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो पता है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसका आधार ही झूठ है। आम आदमी पार्टी के चरित्र में ही झूठ है। आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली के लोगों का कल्याण करने आया ही नहीं। उनका तो आधार झूठ है, उनका व्यवहार झूठ है और पहचान भ्रष्टाचार है। आपको मैं आज एक जानकारी देना चाहता हूं, जिसके लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। आतिशी जी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 10 साल से डीडीए की एनओसी के कारण ये मीटर लगना रुका हुआ था। ये सरासर झूठ है। मैं आप में से देख रहा हूं, कुछ लोग बुराड़ी क्षेत्र में भी रहने वाले पत्रकार यहां बैठे। ये पूरी समस्या आई थी 2024 चुनाव के लगभग 8-10 महीने पहले, क्योंकि मैं तो 10 साल से सांसद हूं, अब तो 10 साल के बाद शुरू हो गया। तो अगर समस्या आती है तो हम तो गिर जाते हैं कहीं भी, चाहे वो समस्या आम आदमी पार्टी की ही क्रिएट की गई हो। हमें करीब 8-10 महीने पहले एक कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाओं ने घेरा और ये कहा कि हमारा मीटर नहीं लग रहा है, हमारा मीटर लगवा दो, मीटर लगवा दो। हमने कहा मीटर तो भाई ये बिजली डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। पता चला ये दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली बिजली कंपनियां ये डीडीए का एनओसी मांग रही हैं। जब हम उसके अंदर गए, अचानक सुना था, तो पहले तो आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल जी को ये पता रहे कि ये समस्या 10 साल की नहीं है, ये समस्या साल भर से उत्पन्न की गई थी। क्यों? क्योंकि उनको 2024 के चुनाव में इसी आधार पे पब्लिक को भड़काना था। हमारे सामने समस्या आई, अब उस समय तो चुनाव था, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या आती होगी। बहरहाल हमने पब्लिक से वादा किया हम इसको दूर करेंगे। डीडीए की एनओसी की आवश्यकता मीटर के लिए ना थी, ना है और ना ही रहेगी। डीडीए के एनओसी की जरूरत नई कॉलोनी काटने के लिए होती है और इसी भ्रम को 6 अक्टूबर इसी भ्रम को जब दूर किया गया तो 6 अक्टूबर को दिल्ली की जनता ने विधिवत बहुत आशीर्वाद दिया। आप सब कई चैनल रहे होंगे, हम लोगों ने इसको बुराड़ी क्षेत्र में किया था कार्यक्रम। लोगों ने मोदी जी का धन्यवाद किया, एलजी महोदय का धन्यवाद किया, बीजेपी का धन्यवाद किया। अब इसके अंदर एक और जानकारी दिल्ली को हैरान कर देगी। ये आम आदमी पार्टी का नियत ये है कि खुद भी भ्रष्टाचार करो और दूसरों को भी भ्रष्टाचार करने दो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई लोगों का 7-7, 8-8 साल से बिजली के मीटर नहीं लगे हैं, तो वो कैसे चला रहे हैं बिजली? वो आम आदमी पार्टी का ही कोई एक व्यक्ति जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी से और उनके शीर्ष नेताओं से जुड़ा होता है, वो एक कनेक्शन से 500 कनेक्शन देता है और वो कनेक्शन से कितना पैसा लेता है? 19 रुपया पर यूनिट से लेके 21 रुपया पर यूनिट। आतिशी जी, अगर आप कहीं हो, सुन रहे हो, तो दिल्ली के गरीबों की इस व्यथा को जो आपने ही क्रिएट किया था, क्योंकि तब भी बिजली मंत्री आप ही थे, और उन लोगों को ये धमका के कि अरे अरे नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर टूट जाएगा, और उनसे 21 रुपया प्रति यूनिट इसी दिल्ली में गरीब गरीब लोग
और वो देने को मजबूर थे क्योंकि उनके घर में किस तरह रोशनी जले। ऐसी जानकारी आने के बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत एलजी महोदय को किया। हमने इसकी शिकायत इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, इस आम आदमी पार्टी की साजिश को, क्योंकि साजिश करने में आम आदमी पार्टी का कोई जोर नहीं। तब मैं आज फिर एक बार आपसे कहता हूं कि अब ये लोग आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति उन गिद्ध की तरह हो गई है जो ऑलरेडी कोई भोजन दे दिया तो जाकर के खाएंगे। ये आतिशी जी का व्यवहार मैं देख रहा हूं। आतिशी जी, आपको हमने चिट्ठी लिखी थी जब आप मुख्यमंत्री बनी थी। चिट्ठी तो आपने पढ़ी नहीं होगी, चिट्ठी तो आपने खाली कुर्सी पर रख दी होगी। अब हमारी चिट्ठी में तो यही था कि बढ़े हुए बिजली के बिल कम करो, लोगों के बड़े बड़े जो दुकान है, मकान है, सबके बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। हमारी पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया है जिसमें दिल्ली के मैक्सिमम लोग बढ़े हुए बिल से परेशान हैं। तो आप उसका कार्य करने की बजाय दूसरे के कार्य का, हमारे पास वो नोटिफिकेशन है, आप सबको मैं दे सकता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी आपको इसकी कॉपी दे दें। ये है 1/10/2024 का नोटिफिकेशन जो एलजी महोदय ने निकाला है। इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि बिजली के मीटर के लिए डीडीए के एनओसी की आवश्यकता को ही, जो साजिश थी, उसको हमने जड़ से समाप्त कर दिया। हम चाहते हैं लैंड पूलिंग सफल हो। हम चाहते हैं कोई कॉलोनी कटे तो वहां पहले से पानी का कनेक्शन हो, वहां सड़क हो, वहां बिजली के अच्छे से तार जाए ताकि झुरमुट न हो, आग न लगे। ये सब कुछ होगा लैंड पूलिंग के तहत। तो नई कॉलोनी काटने के लिए ही सिर्फ हम चाहते हैं कि पहले व्यवस्था हमको करने दो, तब आप आगे बढ़ो। लेकिन आम आदमी पार्टी की नीयत नहीं। अगर इनकी नीयत होती तो प्रधानमंत्री जी ने जब पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की 1731 कॉलोनियों को अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया। आपने उन गलियों में क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां डेवलपमेंट तो आपको करना है। अनऑथराइज का कलंक मोदी जी को मिटाना था, मिटा दिया उन्होंने। तब हम एक बार फिर कहेंगे कि आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी के रास्ते पे चलते हुए आप दिल्ली को फिर से झूठ में डुबा के दिल्ली के लोगों के जले पे नमक मत छिड़किए। अभी भी समय है। जो बिजली के बढ़े हुए बिल, मैं तो कहूंगा जिन जिन लोगों के टेम्पररी मीटर कहीं से तार खींच के आए थे, उनको अपना पैसा वापस मांगना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जिनकी 200 यूनिट से कम बिजली खपत होती है, लेकिन वो 21 रुपया प्रति यूनिट दिए हैं। उनको वापस करने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है।